यूपी पुलिस वाले सभी भाई बहन ध्यान दें। यूपी पुलिस भर्ती की हम बात कर रहे हैं 60,244 पदों वाली की। तो उसमें सबसे ज़्यादा शिकायत एक क्वेश्चन के फाइनल लिस्ट में आपका नंबर नहीं आया। क्यों नहीं आया, उसके कई सारे कारण मैं आपको बताऊंगा विद स्पष्टीकरण, क्या क्या आपने गलतियां की हैं जिस वजह से आपका नंबर फाइनल तक नहीं आ पाया है। और ये जो भर्ती है 60,244 पदों वाली अंतिम चरण में चल रही है। और इसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन कि एडमिट कार्ड कब तक आ जाएगा। देखिए मैं बता रहा हूँ, अगले 5 दिन के अंदर आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। एडमिट कार्ड या एडमिट कार्ड की सूचना आपको मिल जाएगी कितने तारीख से एडमिट कार्ड आ रहा है। एक्चुअली में क्या है कि ये किसी वेबसाइट पर नहीं आता, ये आपका ऑफलाइन आता है आपके थाने से। जो आपका थाना है, जो आपका मूल निवास जो आपने दिए थे, जो एड्रेस दिया था, तो जहां पर आप रह रहे हो, जो वहां का जो पुलिस स्टेशन है वहां पर पहुंचेगा और वहां से आपको फोन किया जाएगा या आपके घर पर आएंगे देने के लिए। ओके, तो वहां से मिलेगा। तो इसलिए आपका बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएंगी कॉल आना, 2 से 4 दिन के अंदर अंदर, मतलब मार्च में आपका एडमिट कार्ड आना स्टार्ट हो जाएगा, ये मान के चलिए, ठीक है। और अप्रैल में आपका मेडिकल और रीमेडिकल खत्म हो जाएगा, क्योंकि मेडिकल के बाद में बहुत से भाई बहनों को पॉइंट मिलेंगे यानी कि रीमेडिकल का, ठीक है। तो उनको कुछ समय दिया जाता है 10 से 5 दिन का, फिर रीमेडिकल होता है, ठीक है। तो कुल मिला के अप्रैल आपका मेडिकल में निकल जाएगा और मेडिकल के तुरंत बाद 5 से 10-15 दिन बाद आपका ज्वाइनिंग होने लगेगी, यानी कि आपका जीटीसी पर बुला दिए जाओगे आप। तो ये मान के चलिए अप्रैल निकाल दीजिए आप, अप्रैल मई, तो मई में आप ट्रेनिंग पर होंगे, मई के लास्ट में, मई और जून, ठीक है, मई और जून में आप ट्रेनिंग पर होंगे, ये मान के चलिए गारंटी से आप मई के लास्ट में और मतलब जून तक आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं, देखिएगा ये नई भर्ती आपको पता ही है कब 35,000 की बात हो गई है, कब यह 35,000 की भर्ती आएगी, लेकिन आगे चलते चलते ये 40,000 में तब्दील हो ही जाएगी, चिंता ना करो, ठीक है। अब देखिएगा सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है आपका वो यही है कि आपका फाइनल लिस्ट में नंबर क्यों नहीं आया। इसके बहुत सारे कारण हैं, ठीक है। आप क्या था यार, बड़ा दुख हुआ हमें कि हमारा नंबर 1 नंबर से रह गया पीछे। तो देखो उसमें आपकी क्या है, देखिए गलती सभी लोग यही करते हैं कि अब जैसे कि आपको पता है कि 35,000 की भर्ती आने वाली है, आपको पता है, ठीक है। मैं सभी की बात नहीं कर रहा, लेकिन औसतन क्या लोग करते हैं, ठीक है, औसतन की बात कर रहा हूं। ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, जैसे आपको अब पता है कि 35,000 की भर्ती को सरकार ने घोषणा कर दी है, अब आने ही वाली है, बहुत जल्दी आपके फॉर्म भरवा लिए जाएंगे, ठीक है। तो अब ये भर्ती की आपको पता है, लेकिन फिर भी आप गंभीरता से तैयारी नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपके दिमाग कहाँ पे चल रहा है कि जब आपके फॉर्म भर जाएंगे, कुछ लोग तो तभी स्टार्ट करते हैं तैयारी, कुछ तब करते हैं जब उनका एडमिट कार्ड आने की वो आ जाती है बात के, तब तारीख से एडमिट कार्ड आ जाएंगे तब। तो आपको पहले से ही देखिए, कोई भी काम करना है आपको पहले उसके लिए समय चाहिए होता है, उस समय को आप अच्छे से यूटिलाइज करोगे तभी कुछ कर पाओगे, ठीक है। क्या आप आज से देखिए, आपको सिलेक्शन लेना है तो क्या आपसे ये काम कर रहे हो। आप देखिए सबसे पहले आपका पुलिस का जितना भी सिलेबस है आप देखिएगा कितना सिलेबस है, वो सिलेबस आपका कंप्लीट होना चाहिए। डेली 6 से 8 घंटे पढ़ाई कर रहे हो तुम आज से इस 35,000 की भर्ती के लिए। जैसे कि जिनका नंबर नहीं आया है ना, बस आप देखिएगा सेकंड मेरिट लिस्ट और मेडिकल में जो छूट जाएंगे उनके भरने के बारे में सोच रहे हो, लेकिन आपने कभी ये सोचा कि चलिए जो हुआ तो हुआ। देखिए अभी आप कितना भी वो कर लो, कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि ये भर्ती प्रक्रिया का नियम है कि जो भर्ती यहाँ पर खाली रह जाती है वो अगले मतलब अगले काउंट होती है अगली भर्ती में, और अगली भर्ती में भी ऐसी नहीं तुरंत काउंट हो जाती हैं, वो कई साल बाद काउंट होती हैं। कुल मिला के बात ये है कि ये जो भर्ती खाली रहती हैं वो कैरी फॉरवर्ड कर दी जाती हैं। तो इसमें आप कितना भी कर लो, क्योंकि ये पहले से ही उन्होंने स्पष्ट रूप से नियम दे रखा है, तो उसमें कोई बदलाव होना ही नहीं है, ठीक है। सेकंड मेरिट लिस्ट उसका भी कोई बदलाव नहीं होना है। तो अब आप लोग क्या सोच रहे हैं, चलो मान के चलो कि उसमें से 1-2 हज़ार रीमेडिकल में मतलब 5,000 भी फेल हुए, तो उनको 5,000, बाकी के और लोग क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूं, यदि आपको पता चल गई कि भैया 35,000 की भर्ती आ रही है, तो उसी जोश के साथ, जैसे मान के चलो कि आपका एडमिट कार्ड आ गया हो और पेपर बहुत नज़दीक हो, उस जोश के साथ आप पढ़ाई करो। डेली 6 से 8 घंटे आप पढ़ाई करो, ठीक है। डेली का एक टारगेट सेट करो कि मेरे को आज इतने सवाल करने हैं, इतना हिंदी में पढ़ना है, इतना जीके में पढ़ना है, इतने मैथ के सवाल निकालने, इतना रीजनिंग में पढ़ना है। आप
10-10 क्वेश्चन भी आप सेट करोगे और उस डेली का रोज उसको पूरी तरह से उस टारगेट को अचीव करो। यानी कि एक टारगेट बनाओ डेली कि इतना मेरे को पढ़ना है, उतना आपको अचीव करो। क्या कर रहे हो? क्या मॉक टेस्ट दे रहे हो? आज भी मॉक टेस्ट दे रहे हो? नहीं दे रहे होंगे। लास्ट ईयर के पेपर आप देख रहे हो, आज भी सॉल्व कर रहे हो? नहीं सॉल्व कर रहे होंगे। आप नोट्स अपने हाथों से बना रहे हो? नहीं बना रहे होंगे। ठीक है, डेली न्यूज पेपर पढ़ रहे हो, क्योंकि करंट अफेयर्स जिस दिन पेपर होता है उस दिन की करंट अफेयर नहीं आती है। जैसे कि मान लीजिए 6 महीने बाद, 8 महीने बाद पेपर होता है तो वो पहले की करंट अफेयर्स आती है। तो ये आपको पढ़ रहे हो, उससे काफी नॉलेज मिलती है न्यूज पेपर से। ठीक है, आप देखिए मैं बता रहा हूं, यदि आप ये सारा काम कर लेते हो तो मुश्किल से मुश्किल यदि आप न्यू स्टूडेंट हो तो 4 से 6 महीने में पूरा कोर्स कंप्लीट कर लोगे जो सिलेबस है। और 1 से 2 महीने की आपको रिवीजन के लिए चाहिए। डेफिनेटली आपका ये मान के चलिए 6 भी माने 8, तो 8 महीने की तैयारी में आप एकदम फर्स्ट रैंक ला सकते हो। लेकिन काम इतना करना पड़ेगा। अब एक भी दिन आप सोचोगे एक दिन पढ़ाई ना करो तो कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, आपको पढ़ना तो पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखिए आपको देखा ना, बुखार जो आता है एक पूरे विशालकाय शरीर को बुखार आ जाता है तो एक छोटी सी गोली ही सही कर देती है। उसी तरीके से यदि आप इस पूरे प्रोसीजर को फॉलो करोगे तो डेफिनेटली बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। और फिर आपको बार बार जितना देखा ना, अब की बार के मेरिट की इतनी वीडियो चली हमारी बहुत ज़्यादा कि इतने, क्योंकि जब आपको डर रहता है, आपको अपनी काबिलियत पर शक रहता है, तो आप दुनिया भर की वीडियो देखेंगे कि मेरे तो भैया 120 नंबर, आप मान लीजिए कि मेरे तो 210 नंबर बैठ रहे हैं, और जिसने भी बताया कि 210 तक मेरिट जाएगी आपको लगेगा बस ये बढ़िया है, इसने मेरे पास कर दिया, मेरा तो सिलेक्शन आ गया। ऐसा नहीं है, आपको थोड़ी मेहनत और करनी है। ठीक है, जिनके भी नंबर नहीं आए वो थोड़ा सा इस चीज पर फोकस करो, डेली का एक सेटअप तैयार करो पढ़ाई का, और उस सेटअप पर एक टाइम निर्धारित करो कि भैया मेरे को 6 से 8 घंटे अपनी पढ़ाई को देने हैं तो देने हैं। चाहे कुछ भी आंधी आए, तूफान आए, शादी आए, ब्याह आए, आपको इतना समय देना है। देखो फिर कैसे टाइम आपका अच्छे से यदि यूटिलाइज हो रहा है तो आप डेफिनेटली एक अच्छा आउटपुट ले पाओगे उससे। और फिर आपको किसी भी मेरिट की देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आपको लगेगा कि हाँ मेरा इतना नंबर है, चाहे मेरिट कितना भी ऊपर चली जाए, मेरे से नंबर से ऊपर नहीं जाएगी। ठीक है, तो ये काम आपको करना है। 35,000 की भर्ती है। अब आप इंतजार मत करो कि कब से फॉर्म आएगा या नोटिफिकेशन आएगा या फॉर्म भरे जाएंगे या डेट आएगी। नहीं भाई, तैयारी आज से कर लो पूरी तरह से, ये पूरा काम कर लो। ठीक है, 4 से 6 महीने बिल्कुल एकदम जी तोड़ मेहनत कर लो। ठीक है, डेफिनेटली आपको किसी भी मेरिट की, किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मैं बता रहा हूं। ठीक है, यही आपके कारण है, यही आपकी गलती है। ठीक है, कहीं ना कहीं आपने पहले ये इस तरीके से पढ़ाई नहीं की होगी, तो इसी वजह से आप 1-2 नंबर से रह गए। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग बातों को समझ रहे होंगे और आगे अच्छे से पढ़ाई करोगे। बाकी आपकी जिंदगी, आपका फैसला। जय हिंद।